पश्चिमी चंपारण की धरती पर बसा बेतिया राज कभी अपनी शान, वैभव और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यहाँ के भव्य महल, विशाल परिसर और पुरानी इमारतें आज भी उस गौरवशाली दौर की कहानी सुनाती है जब बेतिया राज की सत्ता दूर दूर तक मानी जाती थी। समय बदला, दौर बदला, लेकिन बेतिया राज की पहचान और उसकी विरासत आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। यही वजह है कि बेतिया आने वाला हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने और उसकी कहानी जानने के लिए उत्सुक रहता है। दिनों में दादी नानी हम लोग को राजा रानियों की कहानियां सुनाया करती थी और आज मैं बेतिया राज दरबार के एक अनसुनी इतिहास की तरफ मैं आया हूं। तो मैं इस दरबार के अंदर चलता हूं और क्या क्या रहस्य मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूं। बिहार के सबसे बड़े और पुराने रसूख वाले राज्यों में से एक बेतिया राज को माना जाता था, जिसके प्रथम राजा उग्रसेन महाराज जी थे, जो बहुत ही बहादुर और दूरदर्शी शासक थे। और दोस्तों, यह है बेतिया राज की खजांची घर। बेतिया राजा के जितने भी कमाई हुए, चाहे उनके आभूषण हो गए, चाहे जो भी उनकी कीमती सामान हुआ करती थी, वो इसी बिल्डिंग के अंदर रखी हुई थी। लेकिन 90 के दशक में चोरों ने इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से के छत को काटकर एशिया की सबसे बड़ी चोरी इस जगह से की थी। और दीवारें पूरी जर्जर हो चुकी हुई है। कब गिर जाए कोई पता आता नहीं। और यहाँ पे देख ले, उस समय खजांची घर के लोहे की ये फाटक जो आज भी मजबूती के तौर पे खड़ी, जो देखने को आपको मिलेगी। ये हो एक खिड़की, यहाँ पे देख ले चारों तरफ से एंगल लगी हुई है और अंदर भी आपको लोहे की चादर की बनी हुई गेट लगी हुई है। खाली परिसर है। ये सब के सब आपको बेतिया राज दरबार के ही है। सबसे धनी मनी अगर राज घराने की अगर बात की जाए तो वो बेतिया राज दरबार की हुआ करती थी, जिसकी अपनी 14,273 एकड़ भूमि हुआ करती थी। और यह भूमि आपको यूपी, बिहार के तमाम जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी आज की वैल्यू अगर देखी जाए तो 8,000 करोड़ की है। बेतिया राज दरबार की जो विरासतें हैं, हम लोग को एक इतिहास के तौर पे देखने को मिलती है। आखिरी राजा थे हरेंद्र किशोर सिंह। उनके मृत्यु के उपरांत उनकी 2 पत्नियां थी। उन्होंने भी इस राज्य पे शासन किया था, लेकिन आखिरी बारिश न होने के कारण कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत इनकी पूरी संपत्ति राज्य सरकार के अधीन में चली गई। जिस राज दरबार की अपनी अकुत संपत्ति होने के बावजूद भी यह अपने अस्तित्व के लिए रोता हुआ बेतिया राज दरबार, अगर इसकी अच्छी तरह से देखरेख और निगरानी की गई होती तो शायद आज हिस्टोरिकल पैलेसों में से एक बेतिया राज दरबार की भी नाम आती और 2 पैसे का आर्थिक स्रोत भी इस दरबार से राज्य सरकार को मिलती। लेकिन किसी से राज्य सरकार ने इस पे कदम उठाने का अपना कोई अहम योगदान नहीं दिया। आज कचरों का अंबार और लवारिसों का अड्डा बना हुआ यह बेतिया राज दरबार
जो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। दरबार की रोम की लगी हुई उस समय की घड़ी, जो उस समय यहाँ के जो निवासी थे इसी घड़ी के समय देखकर अपने काम धाम पे जाया करते थे। बिहार सरकार के तमाम ऐसे सरकारी कार्यालय इस बिल्डिंग के अंदर आज भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण कब होगा इसके बारे में अभी तक कोई इसका अता पता नहीं। और यह हो गई बेतिया राज की सेना की घर, जो यहाँ से इस महल की पूरी सुरक्षा किया करते थे। और यह वो स्थान है जब किसी को सजा मिलती थी तो इसी जगह पे फांसी पे लटकाई जाती थी। इस परिसर में जितने भी दुकान आपको खुले हुए हैं, ये सब के सब आपको बेतिया राजदरबार की ही जमीन है। आत्माएं कुचोटती है इन विरासतों को देखने के बाद। अगर सरकार चाहती तो इसे हिस्टोरिकल पैलेस के रूप में इसका विकास की जा सकती थी। आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा कि इस हिस्टोरिकल पैलेस की जो दुर्दशा है, क्या इसको सही होनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले नए इसी प्रकार के ब्लॉग वीडियो के साथ। अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा। बेतिया राजदरबार ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।